सांसों को देखने का सहज माध्यम है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा आप अपनी श्वासों को साध भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो प्राणायाम है, प्रारंभ तो अनुलोम विलोम से होगा। अनुलोम विलोम से प्रारंभ होगा, फिर ये रेचक, कुंभक और पूरक में परिणित हो जाएगा। रेचक, कुंभक, पूरक में परिणित होने के बाद इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में इसकी गति होगी। एक प्राणायाम तो वो है जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम तो जल्दी जल्दी एक नाक से सांस खींची और फिर दूसरे से निकाली, दूसरे से खींची और पहले वाले से बाहर कर दी। अनुलोम विलोम तो ऐसे हो गया। रेचक, कुंभक का अर्थ है श्वास को सहज होकर के लिया, आज्ञा चक्र पर तथा उदर पर श्वास को देखा कहाँ कहाँ जा रही है, श्वास को रोका, फिर अपने दाहिने नथने से बाहर निकाला, फिर सहज हुए, फिर दाहिने से लिया, फिर आज्ञा चक्र पर रोका, देखा और फिर उसको बाएं से बाहर निकाला। ये हुआ रेचक कुंभक प्राणायाम। इसके बाद तीसरी जो सीढ़ी है वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें आपको नासिका के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। केवल सहज होकर के ये देखो कि इस समय कौन सा नथना चल रहा है, ज्यादा सांस किस नथने में से आ रही है, बाएं में से या दाएं में से। बस इतना देखो और सहज होकर के बैठ जाओ। आसन बांध लिया और अब अपनी श्वासों को देखो। जिस नथने में से सांस ज्यादा आ रही है और जिसमें से कम आ रही है, उन दोनों को महसूस करो। जैसे ही दोनों को महसूस करने लगोगे तो 5 से 7 मिनट बाद ये सांस सम हो जाएगी, माने दोनों में बराबर चलने लगेगी। जैसे ही ये दोनों में बराबर चलेगी तो ये सुषुम्ना में पहुंच जाएगी। सुषुम्ना में अगर सांस को साधना आ गया तो धीरे 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 तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मोक्ष की ओर अपने आप गति करने लगेगा, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं।